Hello friends, today I will discuss a very important topic. It is drugs. ड्रग्स होते क्या हैं, ड्रग्स का क्या यूज़ होता है। तो पहले हम बात करते हैं ड्रग्स होते क्या हैं। ड्रग्स इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ फूड, ये फूड का पार्ट नहीं है। इट इज़ अ टाइप सब्सटेंस विच इज़ यूज फॉर प्रिवेंट डिजीज़, फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़, फॉर प्रिवेंट फ्रॉम द इन्फेक्शन। बहुत सारा यूज़ होता है ड्रग्स का हमारी लाइफ में, लेकिन हमें बेसिकली नॉलेज थोड़े बहुत ड्रग्स की होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा वैसे तो टाइप्स बहुत सारे हैं ड्रग्स के, उतना डीपली नहीं, लेकिन जो कि कॉमनली कभी फीवर हो जाता है, कभी पेन होने लगता है, कभी कोल्ड कफ हो जाता है, कभी एसिड बनना शुरू हो जाता है। तो ये इनमें जो कॉमन ड्रग्स यूज़ होते हैं उनके बारे में हम आज बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेन किलर्स। बहुत आजकल यूज़ होते हैं पेन किलर, आप लोग बहुत फटाफट जल्दी लेते हैं अगर ज़रा सा पेन हुआ। बहुत तरीके के ऑइंटमेंट आ गए हैं, है ना। तो ये सारे कौन से ड्रग्स होते हैं, एनाल्जेसिक ड्रग्स होते हैं। फॉर एग्जांपल कौन सी टैबलेट आप लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, एस्प्रिन हो गया, निसिब हो गया, बहुत सारे ऑइंटमेंट आ गए हैं, मूव हो गया, आयोडेक्स हो गया। तो दीज आर एग्जाम्पल ऑफ एनाल्जेसिक ड्रग्स एंड सच टाइप ड्रग्स विच हैज़ टू प्रिवेंट फ्रॉम पेन, ठीक है। आपको मसल्स पेन हो जाता है, मसल्स क्रैम्प होना शुरू हो जाता है, तो हम ये वाले ड्रग्स यूज़ करते हैं, क्लियर। और ये ड्रग्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। क्या होते हैं ये, इनको शॉर्ट फॉर्म में हम कह सकते हैं NSAIDs, ठीक है। इट फुल फॉर्म इज नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। क्या होता है इसका, ये पेन किलर्स में यूज़ होते हैं और इसके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। ये हार्ट पे इसका अटैक हो जाता है, इसका किडनी पे अटैक हो जाता है। तो ज़्यादा क्वांटिटी में हमें ये ड्रग्स नहीं लेने चाहिए, ठीक है। तो कभी कभार का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हैबिचुअल जो डेली बहुत ज़्यादा डोज ले लेते हैं इट इज़ वेरी हार्मफुल ऑल्सो। और नेक्स्ट हम बात करेंगे एंटीपायरेटिक्स में। आपको पता लग जाता है कि अगर हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 38.37 समथिंग होता है, 37 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में हम बात करें तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है नॉर्मल टेम्परेचर। अगर मोर देन नॉर्मल टेम्परेचर से ज़्यादा है तो वो कंडीशन हमारी फीवर कहलाती है। तो फीवर में क्या होता है, फीवर को रिड्यूस करने के लिए कुछ ड्रग्स यूज़ होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, एंटीपायरेटिक्स ड्रग्स, सच टाइप ड्रग्स विच प्रिवेंट्स फ्रॉम फीवर, क्लियर। फॉर एग्जांपल बहुत कॉमन है पैरासीटामॉल, 2 लोग। तो इसमें कौन सा कंपोनेंट यूज होता है, इसमें यूज जो होता है वो होता है सैलिसाइलेट्स, ठीक है। सैलिसाइलेट्स जो कंपोनेंट है वो यूज़ होता है इसमें एंटीपायरेटिक ड्रग्स में, और ये फीवर से प्रिवेंट करने में हेल्प करता है, ठीक है। सबकी डोज कितनी लेनी है, ये सब चीज़ें आप कॉमन तो आपको पता होता है कि हमें कितनी क्वांटिटी में लेना है, लेकिन अधिकतर हमें डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से लेना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हो जाता है हमें, आप आए दिन आप लोग को गैस हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है, एसिड ज़्यादा फॉर्म होने लगता है हमारी बॉडी में, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। एसिडिटी की अगर प्रॉब्लम हो जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, ठंडा ठंडा अगर कुछ पी लेते हैं। क्यों, वो हमारा एक घरेलू उपाय है, लेकिन उसमें आप कह सकते हैं कि एसिड को कम करने के लिए क्या क्या यूज़ होते हैं, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, आपका मैग्नीशियम कार्बोनेट हो गया, ठीक है। अगर आप चीनी और सॉल्ट का, शुगर और सॉल्ट का भी वाटर लेते हैं तो वो भी, जिनको डायबिटीज़ नहीं है उनके लिए बोल रही हूँ, वो भी इफ़ेक्ट करता है। लेकिन तब भी हमें डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही ड्रग्स लेने चाहिए, क्योंकि सबके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, ठीक है। अब बात आती है एंटीबायोटिक्स भी होते हैं। एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं, एंटीबायोटिक्स टू हेल्प प्रिवेंट फ्रॉम इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन मेनली, लेकिन कैसा भी इन्फेक्शन होता है उसमें एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं। और एंटीबायोटिक्स तो हमेशा डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही दिए जाते हैं। उसमें कौन कौन से एग्जांपल भी आप देख लीजिए, एमोक्सिलिन हो गया, पेनिसिलिन हो गया, तो दीज आर एग्जांपल ऑफ एंटीबायोटिक्स, ठीक है। तो ये सारे कॉमन जो ड्रग्स हैं ये सारे हमारी लाइफ में यूज़ होते हैं। हमें नॉलेज होनी चाहिए कि एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, एंटीपायरेटिक्स क्या होते हैं, एनाल्जेसिक क्या होते हैं, एंटी एसिड्स क्या होते हैं। तो एंटी एसिड्स तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जो हमारी बॉडी में एसिड के जो सिक्रेशन ज़्यादा हो रहा है उसको प्रिवेंट करने में हेल्प करते हैं। इट इज़ नोन एज एंटी एसिड ड्रग्स। कौन कौन से इसमें कंपोनेंट्स होते हैं, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट।
ये सारे होते हैं, और ये कॉमनली बहुत मार्केट में बहुत नेम से आ रहे हैं एंटासिड्स आजकल, तो उसमें यही कंपोनेंट यूज़ होते हैं। क्लियर? थैंक यू सो मच।